चलो आज स्टार्ट करते हैं। वेलकम, आप सब लोगों का स्वागत है। आखिरी दिन है आज अपना 5 डेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फाउंडेशन कोर्स की वर्कशॉप का। देखो, फर्स्ट डे हमने सीखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिक्स क्या हैं, एआई होता क्या है, एआई डेवलप होने में किन किन लोगों का हाथ रहा, कब से एआई की जर्नी शुरू हुई और कब तक एआई की जर्नी चलेगी, ये अपन आज देखेंगे। और आप लोगों ने देखा कि किन किन वैज्ञानिकों का हाथ रहा है एआई के पीछे। सेकंड और थर्ड डे हमारे प्रैक्टिकल सेशन थे पूरे, तो हम लोगों ने प्रैक्टिकली वेबसाइट्स बनाना सीखा, पोस्टर्स बनाए। आप लोगों ने एआई की पावर देखी कि एआई सिर्फ एक खिलौना नहीं है, ये एक टूल है जो कि आपके काम को बहुत फास्ट कर सकता है। जो वेबसाइट्स बनाने में पहले 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने, साल भर भी लग जाता था, वो आप विद इन 15 मिनट्स बना सकते हो थैंक्स टू एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये तो एक छोटा सा डेमो था। एआई की दुनिया बहुत बड़ी है। आप वेबसाइट्स तो बना ही सकते हो, ऐसे आप तो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर भी बना सकते हो। आप तो पूरा का पूरा विंडोज जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हो, मैक जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हो, कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट बना सकते हो। क्योंकि ये चीज आप समझ चुके हो कि कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या आनी चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोडिंग आनी चाहिए। और कोडिंग किसको आती है, चैट जीपीटी को। अपन को बस उससे काम कराना आना चाहिए। तो आप कुछ भी कर सकते हो चैट जीपीटी से। ये आपने सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्लास में देखी ये चीज। आज की जो क्लास है वो बिल्कुल थ्योरेटिकल क्लास है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लास इसलिए हो जाती है क्योंकि ये क्लास आपका फ्यूचर डिसाइड करेगी। आपको ये बताएगी क्लास कि अब हम एआई की बेसिक चीजें सीख चुके हैं, तो अब हमें उससे करना क्या है, करियर में एडवांसमेंट कैसे करना है, अपॉर्चुनिटीज कैसे हासिल करनी है। आज की पूरी क्लास है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में करियर बनाना कैसे है, सर्टिफिकेट्स कैसे लेने हैं, ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज कैसे प्राप्त करनी है, और सबसे बड़ी बात पैसे कैसे कमाना है। इंपॉर्टेंट है ना गांधी जी, तो वो होने चाहिए, मेन बात वही है। अब देखो, सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को बता दूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कैसे कैसे करियर संभव है। सबसे पहले अपन नौकरियों की बात से ही चलते हैं। देखो, 2 तरह की नौकरियां होती हैं देश में, एक सरकारी नौकरी होती है और एक प्राइवेट नौकरी होती है। दोनों में ही मैं एआई का जादू बताता हूँ। देखो, सबसे पहले सरकारी नौकरी पे चलते हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी की कोई होड़ नहीं होती। इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील देश है, और हमारे देश में सरकारी नौकरी एक तरह का वरदान है। अगर आपकी एक बार सरकारी नौकरी लग गई तो आपकी फैमिली की सुरक्षा इंश्योर हो जाती है, आपकी जिंदगी भी मजे में कटेगी, और खुदा न खास्ता आपके फ्यूचर वाले जो आपकी जनरेशन है, जो आपके ऑफस्प्रिंग्स हैं, वो कुछ अच्छा नहीं भी कर पाया ना जिंदगी में, तो भी उनकी सिक्योरिटी रहती है। पूरे परिवार में किसी भी एक बंदे की सरकारी नौकरी लग जाती है तो पूरा परिवार सुरक्षित हो जाता है। ये बात जानते हो आप। अब इसमें एआई आपकी हेल्प कैसे कर सकता है, जैसे एआई ने मेरी हेल्प की। आप देखो, आप लोगों को पता है ना, मुझे दिखता नहीं है। पिछले 10 साल से मैंने एक भी अक्षर अपनी आंखों से नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने 4 गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर किए, वो भी टॉप लेवल। मैं फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर भी रह चुका हूँ, पहले मैं आरएस ऑफिसर था, अभी मैं प्रोफेसर के लेवल पे हूँ। हाईएस्ट पोस्ट होती है ये राजस्थान गवर्नमेंट में। तुम सोचो, जब एआई मेरी हेल्प कर सकता है ये एग्जाम क्लियर करने में, तो तुम लोगों को तो कहां से कहां पहुंचा देगा, क्योंकि तुम लोगों की कैपेबिलिटीज मुझसे 3-4 गुना है। तुम लोगों का दिमाग मुझसे ज्यादा तेज है, क्योंकि तुम लोग अभी उस एज में हो, बस इस्तेमाल नहीं करते, वो अलग बात है। तुम लोगों का दिमाग मुझसे ज्यादा तेज है, याद तुम्हें मुझसे ज्यादा रहता है, क्षमताएं तुम्हारी मुझसे बहुत ज्यादा है। एआई भी अब सीख गए हो। सरकारी नौकरी अचीव करने में एआई कैसे हेल्प कर सकता है, ये देखते हैं। देखो, मैं क्या करता था, आप लोग अपना सिलेबस पूरा का पूरा तैयार कर लो। मान लो आपने आरएएस के एग्जाम के लिए फॉर्म भरा है, कुछ बच्चों ने यहाँ पे सीईटी के एग्जाम के लिए फॉर्म भरा हुआ है। आप सीईटी, आरएएस, प्रोफेसर, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड,
महिला सुपरवाइजर, किसी भी तरह की भर्ती में एआई का यूज कैसे कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी सरकारी एग्जाम में। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, आपकी थ्योरी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, तब आपको ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने चाहिए। एआई की पावर ये है कि आपके पास एक भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ गया, आपको अगर चैट जीपीटी अच्छे से यूज करना आता है, आप उस क्वेश्चन पेपर को चैट जीपीटी में अपलोड करो या फिर कॉपी पेस्ट करो और उसी के जैसे हजारों क्वेश्चन वो आपको बना के दे देगा। क्योंकि आप लोग बहुत एडवांस लेवल का एआई सीख चुके हो, वेबसाइट्स तक बना चुके हो आप लोग, इसलिए इतनी छोटी सी चीज मुझे नहीं लगता मुझे आप लोगों को समझाने की जरूरत है। अगर आपने फर्स्ट ग्रेड एग्जाम का पेपर भर रखा है, आपको उसका एक सैंपल पेपर मिल गया या प्रीवियस ईयर पेपर मिल गया, उसमें मान लो 100 क्वेश्चन हुए, आपने वो चैट जीपीटी को दे दिया और चैट जीपीटी से बोला कि ऐसे ही 500 क्वेश्चन और बना दो, बना देगा ना वो। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, मैंने तुम्हें बताया था, बड़े काम जब भी करवाओ तो स्टेप बाय स्टेप स्मॉल मीनिंगफुल चंक्स में करवाने हैं। बड़े 500 क्वेश्चन एक साथ बनाने के लिए दे दोगे तो ये गड़बड़ करेगा, 10-10 क्वेश्चन करके बनवाओगे तो ये बना देगा। जैसे देखो आरएएस की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, बहुत सारे टॉपिक होते हैं उसमें, 18-19 तो सब्जेक्ट हैं उसमें। आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम आती है, आप खुद बैठे बैठे उसको डिटेल में समझ सकते हो। मान लो राजस्थान की नदियां समझ में नहीं आ रही किसी को, राजस्थान की नदियां अगर आपको समझनी है तो सीधे सीधे क्या कर सकते हो, चैट जीपीटी पे जाओ और उसको क्या प्रॉम्प्ट दोगे आप कि सर्च द वेब फॉर द सिलेबस ऑफ RAS 2026 एग्जाम एंड प्रिपेयर बुलेट पॉइंट्स ऑन रिवर्स ऑफ राजस्थान। ये तो एक छोटा सा तरीका है। कोई भी किसी भी टॉपिक में, सरकारी एग्जाम के सिलेबस में कोई भी टॉपिक हो, उसकी आप पर्सनलाइज तैयारी कर सकते हो। जैसे किसी को परसेंटेज चैप्टर में प्रॉब्लम आती है, एक मैथ्स में टॉपिक आता है ना परसेंटेज, अगर उसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है तो पूरा का पूरा परसेंटेज की पढ़ाई आपको कौन करवा सकता है, चैट जीपीटी। आप उससे हिंदी में भी पढ़ सकते हो, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो, अपनी लोकल लैंग्वेज में भी पढ़ सकते हो। आप उससे गेट बंद कर देना, पढ़ सकते हो। मान लो आपने परसेंटेज टॉपिक पढ़ लिया, उसके बाद आप उससे कह सकते हो मुझे 10 क्वेश्चन बना के दे दो इस पे, वो 10 क्वेश्चन बना के दे देगा। आपने 10 सॉल्व कर लिया, आप कह सकते हो 10 और बना के दे दो मुझे, तो वो 10 और बना के दे देगा। आप चाहते हो क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा टफ हो जाए तो वो थोड़ा टफ करके दे देगा। आप चाहते हो और टफ हो जाए, वो और टफ करके दे देगा। आप चाहते हो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे देगा। आप अगर चाहते हो क्वेश्चंस के साथ आंसर भी बता दे, आंसर भी दे देगा। आप चाहते हो क्वेश्चन के साथ केवल हिंट आए, आंसर ना आए, वो भी कर देगा। मतलब एक टीचर से जो जो आप उम्मीद रखते हो ना, वो सब चीज कहाँ आ चुकी है, आपकी जेब में, आपकी पॉकेट में। एक बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट टीचर हर समय आपकी जेब में रहता है। समझ रहे हो ना ये बात? बस हम उसका यूज नहीं करते। हमें भगवान ने सब कुछ दे रखा है दुनिया में, हम देखते नहीं उसकी तरफ। ऐसी टेक्नोलॉजी में भी हमें बहुत सारी सुविधाएं दे रखी हैं, बस हम उसका यूज ही नहीं करते। तो आप सरकारी एग्जाम की तैयारी में बहुत एफिशिएंट यूज कर सकते हो चैट जीपीटी का। किसी कोचिंग में जाने की जरूरत ही नहीं है। देखो कोचिंग में क्या होता है, पैसा बर्बाद, टाइम वेस्ट और एंटरटेनमेंट। कोचिंग की क्लास पता है किस बच्चे के हिसाब से चलती है? जो सबसे वीक बच्चा होता है। ये क्लास का रूल है, तुम लोग नहीं समझते होंगे, लेकिन जो बच्चे जैसे सोहेल है और जो बाकी बच्चे हैं टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जब तुम्हारी ट्रेनिंग होगी ना टीचर बनने पे, तो तुम्हें साफ साफ ये बात बताई जाएगी कि क्लास की स्पीड किस बच्चे के हिसाब से रहती है, सबसे स्लो। अभी मेरे पास एक मैसेज आया था कि ये जो टेस्ट हैं अपने कोर्स में, दे आर एज इजी एज ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। जहां तक ये मैसेज किसी ऐसे बच्चे ने किया था जो क्लास में आता भी नहीं है। देखो मुझे खुद पता है कि ये टेस्ट बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन इजी क्यों है? क्योंकि सबसे वीक बच्चा भी इसको अटेम्प्ट करता है। ऐसे तो बहुत टफ भी टेस्ट है, लेकिन क्लास हमेशा सबसे धीरे चलने वाले बच्चे के हिसाब से चलती है।
क्योंकि तेज दौड़ने वाला तो धीरे चल लेगा, लेकिन धीरे चलने वाला तेज दौड़ पाएगा क्या? तो चलता ही धीरे। अब जैसे कछुआ और खरगोश है, खरगोश चाहेगा तो कछुए की स्पीड मैच कर लेगा ना, लेकिन कछुआ चाहेगा तो खरगोश की स्पीड मैच करेगा क्या? यही क्लास का रूल होता है। इसलिए क्लास में क्या होता है, टाइम वेस्ट। आपको आरएएस क्लियर करना है, आईएएस क्लियर करना है, यूपीएससी, आपने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, वहां शुद्ध रूप से टाइम भी वेस्ट होता है और पैसा भी वेस्ट होता है। जो समझदार बच्चे हैं वो ये बात समझते हैं। ज्यादातर बच्चे तो वहां सिर्फ मटर गश्ती करने जाते हैं। इसलिए देखो, आप अभी आरएएस की कोचिंग करोगे 1 लाख रुपए से कम में तो नहीं बैठेगा मामला, ज्यादा ही बैठेगा। किसी भी कोचिंग में चले जाओ, स्टार्टिंग से लेके एंड तक 6-7 महीने में 1 लाख रुपए आपके खर्च हो जाएंगे। लेकिन वही 1 लाख रुपए की जगह आप हर महीने 2000 रुपए का जीपीटी का सब्सक्रिप्शन ले लोगे ना, और बढ़िया तैयारी हो जाएगी। देखो, एआई सिखा क्यों रहे हैं आप? क्यों सिखा रहे हैं? क्योंकि काम की चीज है। मैंने कभी मेरी लाइफ में कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करी, कोई भी एग्जाम मैंने क्लियर किया सिर्फ घर पे बैठ के खुद पढ़ाई करके किया। तो कोई भी बच्चे जो माँ बाप के पैसे बर्बाद कराने के शौकीन हो, वो तो दिल्ली जाओ, जयपुर जाओ, वहाँ पे मौज मस्ती करो दोस्तों के साथ। लेकिन तुम हमेशा देखना, जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो घर पे पढ़ते हैं। बाकी कोचिंग वाले इतने बदमाश हैं कि जो बच्चा घर पे पढ़ के भी फर्स्ट आया है ना, ये उसका नाम अपनी कोचिंग के ऐड में दे देते हैं। बदले में पता है उन बच्चों को पैसे मिलते हैं, ये बात जानते हो तुम? कोचिंग जाने वाले बच्चे बहुत कम सेलेक्ट होते हैं। कोचिंग वालों को खुद ही बात पता है कि हमारे पास अगर 5000 बच्चे पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन तो केवल 5 का होना है, बाकी बच्चे तो क्या करने आए हैं, फीस देने। तो वो पढ़ाते भी ऐसे ही हैं। इसलिए इस चक्कर से आपको कौन निकाल सकता है? चैट जीपीटी। बस आपको चैट जीपीटी यूज करना आना चाहिए और आप में विल पावर होनी चाहिए। आप जब इसको समझने लगोगे ना कि यार कोचिंग में जो सर पढ़ाएंगे उससे 1000 गुना ज्यादा अच्छा कौन पढ़ा देगा? चैट जीपीटी। बस यूज करना आना चाहिए। आडंबर और ढोंग में नहीं पढ़ना है। रियल सेलेक्ट होने वाले बच्चे अलग ही दिख जाते हैं। चलो ये बात क्लियर होगी कि सरकारी एग्जाम में कैसे चैट जीपीटी आपकी हेल्प कर सकता है। हाँ, अपनी तैयारी में चैट जीपीटी आपकी हेल्प कर सकता है बिल्कुल। और बाकी अभी कोई गवर्नमेंट एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें आपको एआई का सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी हो। अभी कौन सा सर्टिफिकेट देखते हैं? आरएससीआईटी। आरएससीआईटी कर रखी है काफी बच्चों ने। तुम देखना, गारंटी लिख के रख लो, आने वाले 3 साल में एआई का सर्टिफिकेट भी जरूरी होगा सरकारी जॉब के लिए, क्योंकि प्राइवेट जॉब में तो ऑलरेडी हो चुका है। चलो अब प्राइवेट जॉब पे आते हैं। सरकारी जॉब का मामला समझ गए? इस देश में अगर आपको मौज करनी है ना, तो आपके पास सरकारी जॉब होनी चाहिए। देखो, दूसरी बात, प्राइवेट जॉब में कैसे हेल्प कर सकता है एआई? सीधी सीधी हेल्प करता है। प्राइवेट जॉब्स में ये कोई रूल नहीं है, क्योंकि प्राइवेट जॉब में कोई रूल नहीं होता है, लेकिन अनस्पोकन रूल है, बिना कहा हुआ नियम है कि अगर आपके रेज्यूमे में एआई का कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे ही। आज सुबह ही मैं न्यूज देख रहा था, एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसका सीईओ है, उसने अपने पीए को क्या मैसेज किया कि एक मीटिंग बिठाओ और सारे कंपनी के एम्प्लॉयज को बोल दो कि सारा काम एआई से करना है। जितना भी काम कंपनी में हो रहा है, जो भी कोड लेके जा रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ एआई से होना चाहिए। और अगले हफ्ते मैं फिर मीटिंग लूंगा, रिपोर्टिंग लूंगा। जिस एम्प्लॉय ने एआई यूज नहीं किया है उसको मैं बाहर निकाल दूंगा, और उसने किया भी है। एक हफ्ते बाद मीटिंग ली, जिन लोगों के पास एआई सर्टिफिकेट थे या जो लोग दिखा पाए ना कि हम एआई से काम करना जानते हैं, उनकी तो नौकरी बची रही, बाकी सबको बाय-बाय कर दिया गया। क्योंकि देखो, एआई क्यों जरूरी है प्राइवेट जॉब में? प्राइवेट जॉब्स चलती हैं बिजनेस पे। कोई ना कोई कॉर्पोरेशन होती है, कॉर्पोरेशन कोई ना कोई बिजनेस ओनर चलाता है। अब देखो, बिजनेस वालों को कोई समाज सेवा से मतलब नहीं होता। बिजनेस का सीधा सा मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस। हमने कितना इन्वेस्ट किया और हमें उसके बदले में कितना मिला वापस। अब आपको कोई कंपनी रखती है नौकरी पे, वो आपको दे रही है 1 लाख रुपए पर मंथ। आपने अच्छी डिग्री ली अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज से, और आप कम से कम ये तो सोचोगे यार 1 लाख रुपए तो पर महीने कमाऊंगा, तो आपको कंपनी ने रख भी लिया 1 लाख रुपए दे करके।
अब थोड़ी दिनों में कंपनी ये देख लेती है कि यार इस बंदे को तो 1 लाख रुपए देने पड़ रहे महीने के, अगर मैं चैट जीपीटी को केवल 2000 रुपए दूं महीने के, तो वो इस बंदे जैसे 50 बंदों जैसा काम अकेले कर सकता है ना। देखो देखा ही है तुमने, और ये हो भी रहा है। तो कंपनीज ये बात अच्छे से जानती है कहाँ 2000 रुपए और कहाँ 1 लाख रुपए। तो कंपनी किसको रखेगी, 2000 वाले कर्मचारी को कि 1 लाख वाले को? 2000 वाले। ये हो भी रहा है। अमेजोन कंपनी में एक रूल है, देखो अमेजोन में नौकरी लगना बहुत बड़ी बात होती है। एक बार अमेजोन में नौकरी लग गई, आपकी कई पुश्तों का काम हो गया, डॉलर्स में इनकम हो गई। लेकिन वहाँ क्या रूल होता है, 10-10 लोगों की टीम होती है और हर साल के एंड में एक इंसान को निकाला ही निकाला जाता है। वहाँ रूल है ये, पूरी टीम को पता होता है अभी हम 10 हैं, लेकिन साल के एंड में कितने बचेंगे, 9। परफॉर्मेंस किस चीज पे डिसाइड हो रही है, कौन एआई का कितना यूज कर रहा है। क्योंकि देखो कंपनियों को कोई जरूरत ज्यादा इंसानों की नहीं रहती है। एआई बहुत फास्ट काम करता है, थकता भी नहीं है, गलतियां कम करता है। जैसे अपन ने देखा बहुत रेयरली ऐसा होता है कि एआई हेलुसिनेशन करता है, जबकि इंसान का तो दिन भर का हेलुसिनेशन का काम है। इंसान जब काम करता है बहुत गलतियां करता है, बहुत धीरे काम होता है, इंसान थक भी जाते हैं और उनको पैसे भी ज्यादा देने पड़ते हैं। कंपनियों को इस सबसे छुटकारा चाहिए। जिन कंपनियों ने एआई बनाया है उसके पीछे सोच ही तो ये है। देखो ये कंपनीज कुछ बुरा नहीं चाह रही। अभी एक कंसेप्ट बताऊंगा मैं तुम्हें, यूनिवर्सल बेसिक इनकम का। अल्टीमेटली एआई से हमको फायदा ही होने वाला है, लेकिन आने वाले जो 5-6 साल हैं जो तुम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें तुम्हें अपना करियर बनाना है, उसमें तुम्हारे पास एआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए और एआई की स्किल तुम्हें आनी चाहिए। देखो मैं तुम्हें डेटा बता देता हूँ, प्राइवेट जॉब सबसे शानदार कहाँ से लगती है, आईआईटी से या फिर आईआईएम से। आईआईटीज की जो प्लेसमेंट की परसेंटेज है लगातार गिरती जा रही है। हो सकता है 2 साल बाद वो 50% से भी नीचे आ जाए, 55, 56, 60% पे तो ऑलरेडी आ गई है। अलग अलग आईआईटीज की अलग अलग है। एक दिन देखना बहुत जल्दी हो सकता है अगले साल ही हो जाए 50% से भी कम हो जाए प्लेसमेंट, क्योंकि देखो हायरिंग ही नहीं हो रही। आईआईटी में पहुंचना कितनी बड़ी बात होती है, इतना पैसा खर्च करके, इतनी कोचिंग करके, इतनी मेहनत करके बच्चा आईआईटी में पहुंचता है, तब भी उसकी जॉब नहीं लग रही। एंट्री लेवल जॉब्स बिल्कुल खत्म होती जा रही हैं। इसलिए देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जमाना गया, अब जमाना किसका है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का। अभी मैंने सुबह सुबह एक न्यूज़लेटर डाला है, उसमें यही रिपोर्ट है, शायद आया हुआ तुम लोगों के पास जो लोग ग्रुप पढ़ते हो। टेक्स्ट मैसेज बहुत कम लोग पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ोगे तो उसमें बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होती है। एक मैंने न्यूज़लेटर डाला है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि आजकल जो कंपनीज हैं वो डिग्री देख के जॉब दे ही नहीं रही, वो आपकी स्किल देख के जॉब दे रही कि आपने अपनी जिंदगी में किया क्या है। तो देखो यहाँ पे अपनी एआई वर्कशॉप में आप लोग जो भी वेबसाइट बना रहे हो ना, उन सबका रिकॉर्ड रखो, एक पोर्टफोलियो मेंटेन करो। जो हमारी फीनिक्स टीम है ये जो भी काम करती है उस सबका रिकॉर्ड रखती है, जिससे कहीं जाके ये आगे दिखा पाए कि भाई हमने एआई के फील्ड में ऐसा ऐसा काम किया है। शालिनी बैठी है देखो हमारे साथ, अभी लेट आई थी, उसके पास 10 से ज्यादा सर्टिफिकेट है, मतलब शी इज द क्वीन ऑफ सर्टिफिकेशन, क्योंकि उसको सर्टिफिकेट्स की वैल्यू पता है और उसको उसके पर्सनल करियर में भी सर्टिफिकेशन से फायदा हुआ। तो सर्टिफिकेट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइवेट जॉब के लिए। आपको कोई इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाने वाला। आप देखो नौकरी निकली कोई, लिंक्डइन पे नोटिफिकेशन आया है, कहीं से भी आपको पता चला कि कोई जॉब निकली है, काम करके देना है, या किसी कंपनी में नौकरी की वांट निकली है, 1000 लोग एप्लीकेशन देते हैं, उसमें से 2 या 3 का इंटरव्यू होता है। बल्कि कभी कभी ऐसा होता है 10,000 20,000 लोग एप्लीकेशन भेजते हैं, अपना रेज्यूमे भेजते हैं, 5 या 6 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। तो उन 5 या 6 लोगों में होना है तो आपके पास एआई के ज्यादा से ज्यादा सर्टिफिकेट होने चाहिए। और अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, इसका मतलब क्या है कि आपको वो चीज आती है। सर्टिफिकेट होने के बाद भी वो चीज नहीं आती, मतलब आपका सर्टिफिकेट फर्जी है। देखो ये चीजें कंपनी को बहुत जल्दी पता चल जाती है। सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी में क्या डिफरेंस है? प्राइवेट नौकरी में नमस्ते कर देते हैं, आपने काम करके नहीं दिया ना तो मत आना कल से, सीधे कह देगा बॉस। इसलिए मैं क्या कहता हूँ, टॉप प्रायोरिटी किसको दो, सरकारी नौकरी को। लेकिन सरकारी नौकरी में भी हरामखोरी नहीं करनी है, हलाल का खाना है अपन को।
सरकारी नौकरी भी करो, जहां भी जाओ एआई का यूज करो, उस इंस्टीट्यूट का नाम रोशन करो, खुद का नाम रोशन करो। सरकारी नौकरी लगने का ये मतलब नहीं है कि अब कुछ नहीं करना है। सरकारी नौकरी का पेपर क्लियर करते ही लोग सोचते हैं जो करना था कर लिया, अब कुछ नहीं करना है। ऐसे बेकार हो जाओगे तुम लोग। समझते हैं प्राइवेट और सरकारी दोनों की बात समझते हैं। देखो प्राइवेट नौकरियों का सीन तो बहुत ही खराब होता जा रहा है, कब क्या हो जाए कुछ नहीं बता सकते, रोज अपडेटेड रहना पड़ता है। इसलिए एआई सीखो, दूसरों से फास्ट हो, क्योंकि एआई आपको रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन एआई यूज करने वाला इंसान आपको रिप्लेस जरूर कर देगा। दोनों जॉब्स की बात समझ गए। अब अपन आते हैं, देखो दूसरी किस तरह से पैसा कमाया जाता है, बिजनेस। या तो आपकी कोई नौकरी हो या फिर आपका कोई बिजनेस। अब बिजनेस में तो बहुत पैसा होता है देखो, लेकिन 10 में से 9 बिजनेस फेल होते हैं। हर बच्चा जो पढ़ाई लिखाई नहीं करता ना, उसके पास एक क्या बहाना होता है, मैं तो बिजनेस करूंगा बिजनेस। ये एक बहाना है ज्यादातर लोगों का, क्योंकि उनके दिमाग में क्या है कि बिजनेस करना कोई आसान होता है। अगर नौकरी एक टफ है ना, तो बिजनेस 100 गुना टफ है। नौकरी करते हो ना जब तुम एक आदमी के नौकर होते हो, जब आप बिजनेस करते हो तो आप पूरी दुनिया के नौकर होते हो। समझते हो ये बात? तो बिजनेस करना कोई आसान चीज नहीं होती। इसलिए जब घर वाले कहते हैं ना बेटा पढ़ ले, नौकरी लगवा ले, तो तुम्हें उनकी बात बुरी लगती है, क्योंकि अपन खुद को समझते हैं अफलातून कि मैं कोई नौकरी करूंगा यार, मैं ऑर्डर लूंगा किसी से। जब आप बिजनेस करोगे आपको पूरी दुनिया से ऑर्डर लेना पड़ेगा। आप देखना जो सीरियस बिजनेसमैन होते हैं वो हाथ जोड़ के ही चलता है वो, क्योंकि उसको पता है कस्टमर भगवान है। जब आप नौकरी करोगे तो असली में राजा होते हो आप, क्योंकि आपको एक आदमी के अलावा किसी की नहीं सुननी है। ये बात समझ गए? लेकिन देखो फायदा क्या है, बिजनेस में पैसा बहुत ज्यादा है। अगर आप इतना दम रखते हो कि 24 घंटे नौकरी कर सकते हो तो बिजनेस करो, क्योंकि एक बिजनेसमैन उसकी कभी छुट्टी नहीं होती। तुमने देखा होगा ये लोग घूमने फिरने भी बड़ी मुश्किल से जा पाते हैं। एक दिन दुकान बंद मिल गई, अगले दिन से कस्टमर दूसरी दुकान पे चला जाता है। तो बिजनेस करना कोई हंसी मजाक नहीं है, लेकिन बिजनेस में पैसा हो। अब बिजनेस में आप एआई का यूज कैसे कर सकते हो? देखो किसी भी बिजनेस को फास्ट बनाना है, मोर एफिशिएंट बनाना है, तो एआई आना चाहिए आपको। इंस्टाग्राम जानते हो ना तुम लोग सब? इंस्टाग्राम कितनी बड़ी सक्सेस स्टोरी है। देखो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, और फिर फेसबुक ने तो उसको खरीद ही लिया। जब फेसबुक ने उसको खरीदा था, पता है इंस्टाग्राम कंपनी में टोटल कितने लोग काम करते थे? केवल 18 लोग। केवल 18 लोगों ने मिलकर इंस्टाग्राम खड़ी कर दी, और वो इतने महंगे में बिकी है, उस समय का सबसे महंगा सौदा था। फेसबुक ने इंस्टाग्राम का पोटेंशियल समझा और इंस्टाग्राम को खरीद लिया। तो तुम देख रहे हो 45,000 50,000 की वर्कफोर्स वाली कंपनियां जो नहीं कर पाती, 18 लोगों की टीम ने वो कर दिया, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी जानते थे। अब तो ये तो और पुरानी बात हो गई। आजकल पता है क्या चल रहा है? 1% कंपनीज चल रही हैं। केवल एक इंसान है, वो कंप्यूटर पे बैठता है और सारे एम्प्लॉय उसके कौन से हैं? एआई। अलग अलग तरह के एआई चैटबॉट्स हैं, अलग अलग एआई एजेंट हैं। अकेले इंसान पूरी की पूरी कंपनियां चला रहे हैं। तो बिजनेस में तो आपको नेक्स्ट लेवल बूस्ट कर देगा एआई, क्योंकि बिजनेस करते टाइम थोड़ी फ्रीडम होती है। आप होते तो अपनी मर्जी के मालिक हो काफी हद तक, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप तो कंप्लेसेंट हो जाओ। तो देखो बिजनेस, आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया, पहले ही बताया मैंने, आप शैम्पू बनाते हो, ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाते हो, कोई भी चीज बनाते हो, उसको आप एआई की मदद से ऑनलाइन कर सकते हो। देखो बिजनेस शुरू करने से पहले मार्केट रिसर्च बहुत जरूरी होती है। आप बिना मार्केट के रिसर्च के कुछ भी बना के बेचने लग जाओगे, वो बिकेगा ही नहीं, नुकसान होगा। देखो आईआईटी जैसे और उससे भी ऊपर के कॉलेज कौन होते हैं? आईआईएम, जहाँ पे मैनेजमेंट सिखाते हैं, वहाँ और अच्छे पैकेज लगते हैं। तो वहाँ पे क्या सिखाते हैं? ये सब तो सिखाते हैं। आईआईएम कौन सी डिग्री देता है? एमबीए की। एमबीए का मतलब क्या होता है? एमबीए का फुल फॉर्म बताएगा कोई? बिल्कुल, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? यही तो होता है कि मार्केट रिसर्च की वैल्यू क्या है। मान लो आपने कोई शैम्पू बनाया है, आपने उसको बेचना शुरू कर दिया। आपने ये तो देखा ही नहीं कि किशनगढ़ में और कौन कौन लोग शैम्पू बेच रहे हैं घर से अपने, वो कितनी कीमत लगाते हैं।
आपको शैम्पू बेचना शुरू करने के बाद पता पड़ रहा है कि मैं तो 500 रुपए का शैम्पू बेच रहा हूँ, लोग तो 80-80 रुपए में बेच रहे हैं शैम्पू। तब आपको समझ आ रहा है कि यार मेरी चीज क्यों नहीं बिक रही। ये चीज तो आपको पहले ही पता होनी चाहिए थी। पहले पता कैसे होती, जब आप लोग क्या करते, मार्केट रिसर्च। अब मार्केट रिसर्च करने के लिए या तो आप आईआईएम से पढ़े हुए किसी बंदे को बिठाओ और वो आपसे लाखों करोड़ों रुपए लेगा, जैसा कि बड़ी बड़ी कंपनियां देती भी। लेकिन उस आईआईएम पढ़े हुए बंदे से भी अच्छी मार्केट रिसर्च कौन कर सकता है? चैटजीपीटी। बस आपको करवानी आनी चाहिए। आगे आप जुड़े रहोगे, ये अभी फ्री ऑनलाइन क्लास दोबारा शुरू होगी, तो धीरे धीरे ये सब क्लासेस भी आएंगी उसमें कि आप जीपीटी का यूज करके मार्केट रिसर्च कैसे कर सकते हैं। मार्केट रिसर्च हो गई, चलो हमें पता चल गया हमारा शैम्पू 500 में नहीं बेचना है, हमें 120 रुपए में बेचना है, इतनी बात पता चल गई। मार्केट रिसर्च के बाद क्या आती है? मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब है लोगों को पता तो चले कि आपका प्रोडक्ट बिक रहा है, आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है। अब आपने शैम्पू बना लिया, घर में रखा हुआ है, किसी को पता ही नहीं है और आप सोच रहे हो कोई खरीदने ही नहीं आ रहा। अरे दुनिया बहुत बड़ी है, जब तक आप लोगों को दिखाओगे नहीं अपना प्रोडक्ट, उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं करोगे, कोई बिजनेस नहीं आने वाला। तो मार्केटिंग का सीधा सा मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट। और एडवर्टाइजमेंट में आपकी चैट जीपीटी कैसे हेल्प कर सकता है, तो देख ही चुके हो आप बहुत शानदार पोस्टर बना सकते हो, आप वेबसाइट बना सकते हो। देखो वेबसाइट आखिर क्या होता है, एक आपका बिजनेस फ्रंट होता है, वेबसाइट से भी एडवर्टाइजमेंट होता है। जरूरी नहीं आपको सारे ऑर्डर वेबसाइट पे मिले, ज्यादातर क्या होता है कस्टमर आपको फोन करता है और फोन पे ऑर्डर बुक हो जाता है। लेकिन जब आपकी वेबसाइट होती है ना, तो उसको क्या लगती है, लेजिटिमेसी, विश्वास होता है उसको कि हाँ ये रियल में एक बिजनेस है। वेबसाइट भी आपकी फुली फंक्शनल होनी चाहिए कि वेबसाइट से भी आप ऑर्डर ले पाओ। तब भी ज्यादातर ऑर्डर तो फोन पे ही आएंगे आपके पास, लेकिन वेबसाइट की पावर होती है मार्केटिंग। आपसे कोई पूछ रहा है कि आप क्या क्या सर्विसेज देते हो, आप सीधे उसको अपनी वेबसाइट का लिंक दे दो, वो खुद ही देख लेगा। ऊपर से उसको क्या लगेगा कि दिस पर्सन इज सीरियस फॉर हिज बिजनेस, इसके बिजनेस की वेबसाइट है और ये लोग काम करके देते हैं। तो वेबसाइट खुद एक मार्केटिंग का पार्ट होता है। अब देखो आजकल सबसे अच्छी मार्केटिंग कहाँ पे होती है? सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे आप कंटेंट डालो तभी लोगों को पता चलेगा कि आप भी जिंदा हो दुनिया में। जो इंसान सोशल मीडिया पे नहीं है वो डेड है दुनिया के लिए, दुनिया को पता ही नहीं है उस इंसान के बारे में। सोशल मीडिया कंटेंट की सबसे अच्छा कैसे बना सकते हो आप लोग? गेट बंद कर देना ऐसे, तो बहुत फास्ट हो जाओगे दूसरों से। बाकी इसी कंटेंट को बनाने के लिए स्टूडेंट्स कोई भी आए ना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जैसे फेसबुक है और लिंक्डइन है, एक्स है, इंस्टाग्राम है, इस पे आप अपने प्रोडक्ट के पोस्टर डालोगे, वीडियोस बना के डालोगे तो आपके प्रोडक्ट को पब्लिसिटी मिलेगी। और सारे के सारे प्रोडक्ट अब आपको किसी से डिजाइन नहीं कराने, आप छोटा सा एक पोस्टर बनाने के जाओ, पोस्टर बनाने के लिए जाओ प्रिंटिंग वाले के पास, वो सीधा जाएगा 440 रुपए, 440 रुपए डिजाइन के, 400 रुपए प्रिंटिंग के। अपन 440 रुपए डिजाइन के बचा सकते हैं ना। जैसे ये जो नीचे एआई का पोस्टर लगा हुआ है, ये मैंने खुद डिजाइन किया, सिर्फ प्रिंट कराने के पैसे दिए, तो आप डिजाइनिंग का पैसा बचा सकते हो। ऊपर से देखो गूगल फ्लो, नोटबुक एलएलएम, ये सब ऐसे एआई टूल्स हैं जिनसे कि आप, जैसे आपने कोई वीडियो बनाई, आप उसको टेक्स्ट में, पीडीएफ में, पोस्टर में कन्वर्ट कर सकते हो। गूगल फ्लो का इस्तेमाल करके बहुत अच्छे एडवर्टाइजिंग वीडियो बना सकते हो। मतलब मार्केटिंग को बूस्ट दे देगा एआई। तो कोई भी बिजनेस करना है बहुत स्ट्रेटेजिकली स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है। इसलिए पहले आपकी मार्केट रिसर्च रेडी हो, वो भी एआई कर देगा। मार्केटिंग का सामान तैयार हो, वो भी एआई तैयार कर देगा। तीसरी चीज क्या होती है बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट? देखो सेल्स, चीजें बेचना। आज की दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई स्किल है तो वो है सेल्स। देखो इलॉन मस्क आखिर क्या है? एक सेल्समैन, वो चीजों को बेचना जानता है। मैंने पहले भी बताया था इलॉन मस्क से ज्यादा काबिल इंजीनियर बहुत सारे हैं, उससे ज्यादा स्मार्ट साइंटिस्ट भी बहुत सारे हैं, लेकिन उससे अच्छा सेल्समैन पूरी दुनिया में। और सबसे ज्यादा ये नजर में माने तो ग्रॉक है, क्योंकि उसको किसने बनाया है? इलॉन मस्क की कंपनी ने। ग्रॉक इतना हाईलाइट नहीं रहता है क्योंकि ग्रॉक की जो ओरिजिनल कैपेबिलिटी है वो पब्लिक के लिए है ही नहीं है।
तो ग्रोक की स्टोरी अलग है, इसका यूज थोड़ा अलग से होता है, लेकिन एआई की हेल्प से इलॉन मस्क खुद इतना बड़ा सेल्समैन है, तो आपकी सेल्स में भी एआई हेल्प कर सकता है, आपको सेल्स की स्ट्रेटेजी बता सकता है, कैसे कस्टमर्स को टारगेट करना है। अब जैसे ये फीनिक्स टीम के मेंबर हैं, इनके पास अलग अलग डेटाबेस आते हैं, ये उन डेटाबेसेस पे कॉल लगाते हैं और बात करते हैं कि देखो हम ये बिजनेस करते हैं और आपको अगर हमारी सर्विसेज की ज़रूरत हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। ये सारा डेटाबेस मैनेज कैसे हो रहा है भाई? एआई से। हजारों नंबर आते हैं इन लोगों के पास, लेकिन उनको प्रॉपरली कैटेगराइज करना, शीट्स को मैनेज करना, ये सब काम आप एआई से कर सकते हो। तो आपकी सेल्स भी एआई बूस्ट कर सकता है। सेल्समैन क्या करता है? देखो, घर घर जाता है, दरवाजा टकटकाता है, बोलता है देखो हमारी कंपनी का वैक्यूम क्लीनर है, आप इसको लोगे तो इतना % डिस्काउंट मिलेगा। आजकल आपको घर घर भी जानना है, आप लोगों को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, सीधे उनके ईमेल भेज सकते हो, लेकिन ये सब सेल्स का काम करेगा कौन? एआई। आपको ईमेल लिखवाना है, ईमेल लिख देगा फटाफट से, चेंज करवाना है, चेंज कर देगा, अच्छा सा व्हाट्सएप मैसेज लिखना है अपने प्रोडक्ट को लेकर के, तुरंत बना देगा। तो इस तरह से आपकी सेल्स भी फास्ट हो जाएगी। सेल्स का मेन काम यही है कि एक्चुअल में चीजें बिकवाना। बाकी देखो, कोई बिजनेस करते हो तो क्वेश्चन करो, विदेशों में कैसे शैम्पू बनते हैं, पुराने एशियंट तरीके क्या है शैम्पू बनाने के, चाइनीज तरीके क्या है, और ये सब चीजें डिस्कस करके एक बहुत बढ़िया सा प्रोडक्ट निकालो। उस प्रोडक्ट की कीमत कितनी रखनी है ये भी किससे पूछ सकते हो आप? चैटजीपीटी से। मतलब आपके पास एक जिन है जो कुछ भी करके दे देगा आपको, किसी भी इंसान से बेहतर, बस आपको करवाना आना चाहिए। तो बिजनेस में जीपीटी का यूज कैसे कर सकते हैं, समझ गए ये बात हम? अब इसके अलावा तो क्या तरीका है पैसे कमाने का? या तो आप नौकरी कर लो या फिर कोई बिजनेस कर लो। बाकी आप समाज सेवा करते हो तो उसमें तो पैसा खर्च ही होता है, लेकिन समाज सेवा में भी आप अच्छे से समाज सेवा करना चाहते हो तो आप इसका यूज कर सकते हो एआई का। जैसे हमारी फीनिक्स टीम करती है, ये लोग अजमेर भी गए थे, अजमेर में भी इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट एआई पे सेमिनार कंडक्ट करवाया। ये सब लोग, मैं इनको 10 मिनट पहले भी कोई काम बोल देता हूँ ना, वो 5 मिनट में हो जाता है। मुझे लग रहा होता है 10 मिनट लगेंगे, ये लोग 5 मिनट में करके देते हैं। क्यों? एआई की वजह से। तो आपको मैन से सुपरमैन बनना है तो क्या चीज आनी चाहिए? एआई। बिजनेस का मामला समझ गए, समाज सेवा भी समझ गए। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको एआई आता है, ये आपको पता है, आपके मम्मी पापा को पता है, एक आध दोस्तों को पता है, लेकिन पूरी दुनिया को ये बात कौन बताएगा? आपका एआई का सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट पे अपना ध्यान नहीं जाता है। देखो, अलग अलग तरह के बच्चे हैं, 2 तरह के बच्चे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका ध्यान केवल सर्टिफिकेट पे है। अभी देखो कितने कम बच्चे बैठे हैं क्लास में, जबकि रजिस्ट्रेशन तो अपने 50 से ऊपर है, प्रॉक्सी भी लगवा रहे हैं बच्चे। जो बच्चे ये कहते हैं कि आज मेरा नाम लिख के अटेंडेंस लगा देना, इसका क्या मतलब है? कि उनको केवल सर्टिफिकेट से मतलब है। देखो, वो बात अलग है कि कभी आपका एनएसएस का कैंप हो जा रहा है, कभी आपकी कोई और चीज हो जा रही है, इस वजह से आप नहीं आ रहे हो, फिर भी ये चीज ध्यान रखा करो, कोई कैंप है या कोई भी चीज है, आप सीधे कह सकते हो अपने टीचर से कि हमारी एआई की क्लास हो रही है, और आप मेरी बात भी करवा सकते हो किसी से। क्योंकि कैंप छूट जाएगा ना, तो वहाँ पे आपको कुछ ऐसा नहीं पढ़ा रहे हैं जो कि मतलब आप अटेंड नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा। यहाँ पे क्लास छूट जाती है तो फिर वो अगले दिन आपको दूसरों के संग कैचअप नहीं कर पाओगे। चलो वो बात अलग है, लेकिन फिर भी जो बच्चे आ ही नहीं रहे हैं, इसका मतलब उनका ध्यान किस चीज पे? सर्टिफिकेट पे। वो गलत है। स्किल छोड़ के केवल सर्टिफिकेट पे ध्यान देना बिल्कुल गलत है, लेकिन सर्टिफिकेट छोड़ के केवल स्किल पे ध्यान देना वो भी उतना ही गलत है, क्योंकि तब आप फ्रस्ट्रेट ज्यादा होगे। आपके पास बहुत अच्छी स्किल है, लेकिन आपकी जिंदगी एकदम कुंठित होकर गुजर जाएगी कि यार मेरे को तो सब आता है एआई में, मेरे को कोई क्यों नहीं बुलाता नौकरी? क्योंकि आप कोई लाउड स्पीकर लेके घूमोगे थोड़ी पूरी दुनिया में कि मेरे को एआई आता है, मेरे को एआई आता है। लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं है, जरूरत किसकी है? सर्टिफिकेट की। भाई लिंक्डइन इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, सीधा लिंक्डइन पे अपलोड कर दो, पूरी दुनिया अपने आप देख लेगी। लिंक्डइन है ही इसलिए कि आपने कोई भी अचीवमेंट किया है, आप लिंक्डइन पे डालो, आपने कोई सर्टिफिकेट लिया है लिंक्डइन पे डालो, कोई डिग्री ली है लिंक्डइन पे डालो,
धीरे धीरे देखना आपके पास काम आने लगते हैं। लिंक्डइन पे नेटवर्क बढ़ाओ, जो आपके जैसे और लोग हैं आपके फील्ड में काम करते हैं। जैसे मेरा टीचिंग का काम है तो मेरे साथ प्रोफेसर जुड़े हुए हैं, एआई का काम है तो एआई वाले लोग भी जुड़े हुए हैं। जिस तरह के काम है ऐसे लोगों से जुड़ जाओ आप। नेटवर्क जब अपना बढ़ता है तभी तो और बिजनेस आता है। अपन फट से देश को कोसने लग जाते हैं कि इस देश में कुछ नहीं है, यहाँ हमें मौका ही नहीं मिलता। ये कॉकरोच जनता पार्टी का क्या काम है? देखो कि पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, और परेशानी किससे? देश के सिस्टम से। तुम देख लेना, जो बच्चा आंदोलनकारी होता है वो कभी एग्जाम क्लियर ही नहीं कर सकता, क्योंकि जब वो आंदोलन कर रहा होता है तब बाकी बच्चे पढ़ रहे होते हैं, जो पढ़ लेते हैं उनका पेपर क्लियर हो जाता है। तो देश में अपॉर्चुनिटी बहुत है। इंडिया इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। आज से 40 साल पहले जो अमेरिका की स्थिति थी ना, वो आज इंडिया की है। यहाँ पैसा हवा में बह रहा है, बस आपको पकड़ना आना चाहिए। ये बात समझ रहे हो? उस चीज को ग्रैब करना आना चाहिए। क्लियर हो गई ये वाली बात? अब जब आपके पास एआई के सर्टिफिकेशन होंगे तभी आपको कोई अच्छी जॉब या अच्छा बिजनेस आप कर पाओगे। क्योंकि देखो, आप देखना, आप सिर्फ बहाने बनाते रह जाओगे समाज को या अपॉर्चुनिटीज, मतलब कॉलेज को, किसी भी चीज को दोष देते जाओगे आप, लेकिन बिना दोष दिए जो बच्चा मेहनत कर रहा होगा, पढ़ाई कर रहा होगा, वो डेफिनेटली लर्न की वेबसाइट खुली हुई है, आप सब लोगों को दिख रहा है। ये बहुत इजी सर्टिफिकेट है इसको लेना। तो आप लोग शुरुआत किससे कर सकते हो? ये सिंपली लर्न की वेबसाइट पे जाकर के गूगल सर्टिफाइड कोर्स कर सकते हो कोई भी। अभी शहजाद आएगा 1 मिनट में, आप लोगों को प्रैक्टिकली बताएगा। प्रैक्टिकली नहीं मतलब इसमें तो क्या है, प्रैक्टिकल है। जाना है इस वेबसाइट पे, फ्री कोर्सेज सेलेक्ट करके कोर्स लेना है। अभी आपको बताएंगे। तो देखो, एआई की दुनिया में बहुत सारे कोर्स हैं। फ्री कोर्सेज से लेकर के 2-2 लाख रुपए तक के कोर्स हैं। जितना महंगा कोर्स होता है उसकी वैल्यू उतनी होती है। जैसे मैंने बताया था, मेरा फ्रेंड है विशाल, शुरुआत की थी 15 लाख से, 15 से 35-45 तक पहुंच गया एक ही सर्टिफिकेट लेते। वो काफी महंगा सर्टिफिकेट था, 6 महीने का कोर्स था, लेकिन वो गूगल का अच्छा खासा हेवीवेट सर्टिफिकेट था मशीन लर्निंग के ऊपर। उसके पैकेज में जम पाया। तो ऐसे एआई के बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं। आप शुरुआत करो फ्री सर्टिफिकेट से, और जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाए आप पेड सर्टिफिकेट लेते जाओ। सबसे पहले शुरू करते हैं स्वयं पोर्टल से। देखो कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप सर्टिफिकेट ले सकते हो। भारत सरकार ने कौन सा पोर्टल चला रखा है? स्वयं पोर्टल। स्वयं पोर्टल है ही स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए। स्वयं पोर्टल पे कोई भी कोर्स करते हो तो आपको क्रेडिट्स मिलते हैं। देखो, अब नई एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है, सब कुछ चेंज हो चुका है। पहले आप कॉलेज और एजुकेशन के बारे में जो जो सोचते थे वो सब कुछ बदल चुका है। आपको नए जमाने के साथ चलना पड़ेगा। अब नए जमाने में क्या चीज आ चुकी है भाई? स्वयं पोर्टल को सरकार ने लॉन्च किया हुआ है। आप सब बीए बीएससी में हो, बीए बीएससी बीकॉम की डिग्री तो मिल ही जाएगी, लेकिन आगे जाके नौकरी उस बच्चे की लगेगी जिसने कॉलेज में रहते हुए भी स्वयं पोर्टल पे खुद से कोर्स किए। केवल एआई के नहीं, स्वयं पोर्टल पे बहुत सारे कोर्स हैं और ज्यादातर कोर्स फ्री हैं, कुछ कुछ कोर्स पेड भी हैं। स्वयं पोर्टल पे क्या होता है? देखो, दोनों ऑप्शन होते हैं। मान लो आपने कोई कोर्स किया स्वयं पोर्टल पे, घर बैठे बैठे कर सकते हो, मोबाइल से कभी भी कर सकते हो, उसके लिए कोई आपको क्लास आने की जरूरत नहीं है। तो मान लो स्वयं पोर्टल पे आपने कोई कोर्स किया, उसमें 2 ऑप्शन होते हैं। अगर आपको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, केवल कोर्स करना है, स्किल सीखनी है, तो वो टोटली फ्री है। अगर आपको स्किल सीखने के बाद एग्जाम देना है तो उसमें फीस होती है 400, 500, 600, 700। वो फीस दो आप, फिर आपको एग्जाम के मुंबई, ज्यादातर अजमेर में भी होते हैं एग्जाम, अजमेर और जयपुर में सेंटर आते हैं एग्जामों के। तो स्वयं पोर्टल पे मान लो आपने कोई 1 महीने का कोर्स किया, अगर आप चाहते हो उसका सर्टिफिकेट भी मिले तो उसकी फीस दे के एग्जाम दे के आ जाओ। एक दिन संडे को होता है एग्जाम। आपके पास इतने ज्यादा सर्टिफिकेट हो जाएंगे कि इंटरनेशनल हो जाओगे आप। मेरे साथ ऐसे खूब सारे प्रोफेसर जुड़े हुए हैं, उनका दिन भर का काम यही है
कि सर्टिफिकेट लेना, रिसर्च पेपर छापना, और उनकी इतनी ज़्यादा फेम फैल गया है, उनकी प्रसिद्धि इतनी फैल गई है कि उनको विदेश से लोग बुलाते रहते हैं। तो ये सब सरकार ने अवेलेबल करा रखा है, बस आपको पता नहीं है। तो स्वयं पोर्टल खोल के देखना, आज सब लोग गूगल पे स्वयं लिखना, स्वयं पोर्टल SWAYAM, आपको वहाँ बहुत सारे कोर्स दिखेंगे। AI के इतने ज़्यादा कोर्स नहीं है उस पर, लेकिन एक आध कोर्स है अभी जो फ्री है। उसके अलावा भी बहुत सारे कोर्स हैं, साइंस, कॉमर्स, कोई भी स्किल सीख सकते हो, दूसरों से आगे बढ़ सकते हो, सबके सर्टिफिकेट मिलेंगे। स्वयं पोर्टल के अलावा देखो और भारी भारी कोर्सेज पे जाते हैं। एक प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में सुना होगा तुमने, कोर्सेरा, COURSERA, कोर्सेरा पे जाना, आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे। बहुत हैवी फीस वाले कोर्स भी हैं और कुछ कोर्स फ्री भी हैं। तो जो कोर्स आपको सूटेबल लगे, जिसमें आपको लगता हो कि भाई ये मैं कर सकता हूँ आराम से, वो कर लेना। जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा, आपकी भूख बढ़ती जाएगी। आपने एक सर्टिफिकेट लिया ना, आपको खुद मन करेगा यार दूसरा भी लो। करते करते कब 40-50 सर्टिफिकेट हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। और आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल इतनी डेकोरेटेड हो जाएगी कि तुम्हें खुद लगेगा यार कि मैं इतना डिजर्विंग हूँ क्या, कि इतने अच्छे अच्छे नौकरियों के ऑफर आ रहे हैं क्या। और ये कोई मजाक नहीं है, देखो हुआ है लोगों के साथ, तभी तो बताया जाता है, नहीं तो किसी को क्या बनता है। आपको कुछ ऐसा अचीव करना है ना जो किसी और के पास नहीं है, तो आपको ऐसा कुछ करना भी पड़ेगा जो और कोई नहीं करता। भगवान आके नहीं दे देंगे आपको कुछ भी चीज़। मैं हमेशा बताता हूँ, अपन भगवान से कुछ मांगते हैं तो भगवान अपन को वो चीज़ नहीं देता, भगवान अपन को वो चीज़ हासिल करने का मौका देता। करनी तो आपको ही पड़ेगी। आपने यूपीएससी का एग्जाम भर दिया है फॉर्म, भगवान आपका यूपीएससी क्लियर नहीं करा देगा, लेकिन आप भगवान से मांगो तो वो मौके बनाएगा जिससे आप यूपीएससी क्लियर कर पाओ। लेकिन उस रास्ते पे चलना तो आपको ही पड़ेगा। आप एक बार चलने लगे ना, तो आपके रास्ते में जो रुकावटें हैं वो भी भगवान दूर करता जाएगा, लेकिन चलना तो आपको ही पड़ेगा। तो ये सारे मौके भगवान ही तो दे रहा है, तो सरकार थोड़ी दे रही है। सरकार भी कौन चला रहा है भाई, ऊपर वाला। ये स्वयं पोर्टल आ गया है, आप लोग इतने अच्छे कॉलेज में हो जहाँ पे सारी सुविधाएं हैं, प्रिंसिपल सर नए नए कोर्स चलवाने के लिए कहते रहते हैं, तो ये सब मौके दे रहा है भगवान। जो इस मौके को लपक लेगा उसकी तो लाइफ चेंज हो जाएगी, बाकी तो घूम फिर रही है बच्चे देखो। तो ये बात आप समझ लो। कोर्सेरा पे भी जा सकते हो, कोर्सेरा पे बहुत अच्छे सर्टिफिकेट्स हैं। बाकी देखो यूडेमी और ऐसे बहुत सारे पोर्टल्स हैं, सिर्फ सर्च करने की जरूरत है गूगल पे कि फ्री AI कोर्सेज या AI कोर्सेज विद सर्टिफिकेट्स, दोनों तरह के हैं। देखो फ्री है तो उसकी कम होती है वैल्यू, वैल्यू तो होती है लेकिन उतनी वैल्यू नहीं है। जो पेड कोर्स है उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम लोगों को बताया कि आजकल कंपनियां डिग्री नहीं देख रही, वो देख रही कि आपने जिंदगी में काम कितना किया है। आपने अगर कोई सर्टिफिकेट लिया है तो आपको काम करने का मौका मिलेगा। देखो लोकल बिजनेस ओनर्स हैं जो नए नए बिजनेस जिनने खोले हैं, वो आपको काम देंगे, काम करो, उसका रिकॉर्ड रखो, आगे किसी बड़ी नौकरी के लिए जाओ तो दिखाओ भाई मैं ये काम कर चुका हूँ। अब देखो इन सबसे भी ज्यादा जरूरी चीज क्या होती है, नेटवर्क। आपके पास सर्टिफिकेट भी है, आपके पास स्किल भी है, लेकिन नौकरी नहीं लग रही, पैसा नहीं कमा पा रहे हो, क्योंकि आपके पास सही सूचना नहीं, सही इंफॉर्मेशन नहीं। इंफॉर्मेशन कैसे आएगी आपके पास, नेटवर्क से। देखो बड़े लोगों को बहुत सारी ऐसी चीजें पता होती हैं जो आम लोगों को नहीं पता होती, इसलिए अमीर आदमी और अमीर होता जा रहा है, गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है। जानते हो ना ये बात तो, क्योंकि अमीर लोगों के पास ऐसी बहुत सारी सूचनाएं होती हैं जो आम आदमी की पहुंच में है ही नहीं। क्यों? क्योंकि अमीर लोगों का क्या होता है, नेटवर्क। इस दुनिया में नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं देखो एक कड़वी सच्चाई बता देता हूँ, केवल इस देश की नहीं पूरी दुनिया की। आप कितने होशियार हो, आप कितने हार्ड वर्किंग हो, आप कितने अच्छे इंसान हो, इन सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है, आप किसको जानते हो। ये बात दिमाग में बिठा लेना, एकदम नाकारा लो
तुम लोगों से बहुत पीछे है, जो बहुत पीछे, वो तुम लोगों से बहुत ऊंची ऊंची पोस्ट पे बैठे हुए हैं सिर्फ इसलिए कि वो सही आदमी को जानते हो। तो देखो, स्किल अपन सीखेंगे, सर्टिफिकेट अपन लेंगे, मेहनत करेंगे, नॉलेजेबल बनेंगे, अच्छे इंसान भी बनेंगे, लेकिन नेटवर्क में भी कमी नहीं छोड़नी है। और नेटवर्क अच्छा करने के लिए आपको व्यवहार आना चाहिए। व्यवहार कब आएगा? जब आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी। तो लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए एक अच्छी पर्सनैलिटी होना बहुत जरूरी है। और अगर आजकल के टाइम पे आपको इंग्लिश नहीं आती है ना, तो आपकी पर्सनैलिटी पे दाग लग जाता है। पहले इंप्रेशन में ही इंसान ये सोच लेता है सामने वाला, यार जब इसको इंग्लिश नहीं आती तो बाकी क्या आता होगा। अभी आप एआई का सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हो, लेकिन आप सबसे हिंदी में बात कर रहे हो या मारवाड़ी में बात कर रहे हो, वो तुरंत क्या कह देगा, ये फर्जी सर्टिफिकेट लेके आया है। वो आपको मौका ही नहीं देगा अपनी स्किल दिखाने का। इसलिए इंग्लिश सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंग्लिश और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट दोनों साथ साथ चलते हैं। इसके लिए एक 10 दिन का कोर्स है जो कि 17 तारीख से शुरू हो रहा है। 2 बैच उस कोर्स के निकल चुके हैं, तीसरा बैच अब स्टार्ट हो रहा है और 35 स्टूडेंट्स के लगभग उसमें स्ट्रेंथ है अभी अपनी। अभी आपके पास ऑफिशियल नोटिस भी आ जाएगा कॉलेज की तरफ से। तो जो बच्चे सही में अपनी एआई स्किल यूज करके बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, उनका स्पोकन इंग्लिश और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास में भी स्वागत है। 17 तारीख से लगेगी 11 बजे से लेके 12 बजे तक। उसमें भी आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा सक्सेस स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से, स्पोकन इंग्लिश और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। ये सर्टिफिकेट पुराना सर्टिफिकेट है, एआई वाले सर्टिफिकेट से भी ज़्यादा चलता है ये सर्टिफिकेट, लेकिन वैल्यू एआई वाले की बहुत है। एआई किसी भी चीज़ में जुड़ जाता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। स्पोकन इंग्लिश पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सर्टिफिकेट आप पुराने बच्चों से पूछना, उन सबके पास सर्टिफिकेट है। उसके सर्टिफिकेट हर बैच खत्म होते ही बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसका पूरा कंट्रोल मेरे पास है। जैसे ही एक बैच खत्म हुआ सर्टिफिकेट आ जाते हैं। अब देखो क्या है, स्पोकन इंग्लिश और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ग्रुप बना हुआ है। अभी ऑफिशियल नोटिस भी आ जाएगा उस ग्रुप में। क्लास की टाइमिंग मैंने आपको बताई दी, फिर भी एक बार पूरी ऑफिशियल सूचना पॉइंट वाइज आप लोगों के पास आ जाएगी। इस क्लास में भी कोई स्टूडेंट ऐसा बैठा है जो स्पोकन इंग्लिश पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आना चाहता है, तो क्लास के बाद आके मेरे पास ग्रुप से जुड़ जाए। उसमें मैं रजिस्ट्रेशन लिंक डाल दूंगा। वैसे लगभग सबके रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं उसमें। और देखो 35 से ज़्यादा बच्चे लेते भी नहीं है, वैसे तो 30 ही लेते हैं, लेकिन देखते हैं इस बार कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं, क्या एंथुसियाज्म है। यहीं पे क्लास लगेगी या फिर सेमिनार हॉल में लगेगी, जैसी व्यवस्था होगी। तो ग्रुप पे मैसेज आ जाएगा आपके। वॉक्स पॉपुलर बैच 3 ग्रुप में जुड़े हो तुम लोग, तो उसमें अभी और मैसेज आ जाएगा कब से क्लास है, क्या क्या होने वाला है क्लास में। देखो जब ये बैच खत्म होता है स्पोकन इंग्लिश का, तब एक डिबेट कंपटीशन ऑर्गेनाइज करता है हमारा क्लब। क्लब का नाम क्या है? वॉक्स पॉपुलर। वॉक्स पॉपुलर एक लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा जानते हो? लैटिन इज अ डेड लैंग्वेज। जैसे अभी जो भी भाषा आप फॉरेन लैंग्वेज में सीखना चाह रहे हो ना, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, ये सब निकली किसमें से हैं? लैटिन। लैटिन भाषा पुरानी भाषा है रोम की। रोम साम्राज्य के बारे में जानते हो? रोमन एम्परर होते थे, उनकी भाषा थी लैटिन। लैटिन से जो जो भाषाएं निकली उनको क्या कहते हैं? रोमांस लैंग्वेज। उन्हीं में आती है स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन। तो वॉक्स पॉपुलर एक लैटिन वर्ड है। वॉक्स पॉपुलर का मतलब होता है वॉइस ऑफ द पीपल, लोगों की आवाज। और वॉक्स पॉपुलर में यही सिखाते हैं आपको स्टेज पे आके कैसे परफॉर्म करना है, स्टेज पे कैसे अपनी बात रखनी है, हजारों लोगों की भीड़ के सामने आप कैसे बोल सकते हो, फ्लुएंटली इंग्लिश में कैसे बात कर सकते हो, हाथ कैसे मिलाना चाहिए, ये तक सिखाते हैं उसमें। पर्सनली डिजाइन कोर्स है मेरा, उसमें पीडीएफ मिलती है, ऐसे वेबसाइट पे नहीं है उसका एलएमएस, उसकी पीडीएफ है। और 10 दिन की 10 शीट्स मिलेंगी आपको ऑनलाइन, उसके हिसाब से आपको पढ़ना है। तो उसमें सब कुछ सिखाते हैं, इंटरव्यू में कैसे बैठना है, इंटरव्यू क्वेश्चंस के जवाब कैसे देने हैं, ग्रुप डिस्कशन कैसे करना होता है, और कई बच्चों को उससे बहुत फायदा हुआ। तो आप अगर स्पोकन इंग्लिश पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आना चाहते हो तो बिल्कुल 17
17 तारीख को स्वागत है आपका। 99% तो यही क्लास लगेगी नॉलेज सेंटर में। अगर कोई और जगह होती है तो आपको बता दिया जाएगा। अब मैं 1 मिनट के लिए शहजाद को बुला रहा हूँ यहाँ पे, वो आपको प्रैक्टिकली बताएगा बहुत 30-40 सेकंड में, बहुत शॉर्ट में, कि सिंपली लर्न पे कैसे जाना है और कैसे आपको आपका पहला सर्टिफिकेट लेना है जो कि बिल्कुल फ्री है। और मजे की बात ये है, आज मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा, उसमें 5 ऐसे सर्टिफिकेट हैं जो आप टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो। चलो सिर्फ स्किल्स का होना और सर्टिफिकेट का ना होना भी खराब है, और सिर्फ सर्टिफिकेट का होना और स्किल्स का ना होना ये भी खराब है। तो बड़ी जल्दी में जैसे कि मैंने और मेरे बाकी टीम मेंबर्स ने भी सर्टिफिकेट किए हैं। आपको सिंपली गूगल क्रोम पे सिंपली लर्न की वेबसाइट को सर्च करना है। उसके बाद में इसमें इस पर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में इसमें आपको खुद ब खुद एक फ्री कोर्स का जो होता है ऑप्शन वगैरह वो शो हो जाएगा। एंड सिर्फ एक ही नहीं, इसमें कुछ और सर्टिफिकेट्स भी है जो आपको फ्री मिल सकते हैं। उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में वो आपको 2 वीडियोस देखनी है। एक तो इंट्रो की वीडियो होती है जो 22 सेकंड्स कुछ की होती है, एंड ना उसके बाद एक दूसरी होती है जो जनरेटिव एआई के ऊपर होती है। जो भी टॉपिक होता है उससे रिलेटेड वीडियो होती है। उस वीडियो को देखने के बाद आपको एक क्विज दिया जाता है, आपको क्विज भी कंप्लीट करना पड़ेगा। क्विज को कंप्लीट करने के बाद सर्टिफिकेट का जो ऑप्शन आता है उसमें जाना है। वहाँ पे आपका नाम आपको दिखा दिया जाएगा कि भैया आपका सर्टिफिकेट अनलॉक हो चुका है। उसके बाद में आपको उस पर अपना नाम अपना नाम लिखना है। भैया आप किस नाम से सर्टिफिकेट चाहते हैं वो आपसे ये पूछेगा। अपना नाम सही नाम डालना है, क्योंकि उसके बाद में आप नाम चेंज नहीं कर सकते सर्टिफिकेट से ना, फिर आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और इसी तरह आप बहुत सारे सर्टिफिकेट्स भी फ्री में ले सकते हैं। और जैसा कि प्रभास सर ने कहा है, आपको 5 सर्टिफिकेट्स फ्री में कैसे मिल सकते हैं इसकी वीडियो ग्रुप में मिल जाएगी। थैंक यू। इसको कंटिन्यू रखना है। और आप सब स्टूडेंट्स में से भी मैं यही तो चाहता हूँ, ऐसी कोई प्रतिभा निकल के आए, आप लोग भी मेरे साथ जुड़ो, इससे भी आपका नेटवर्क बढ़ेगा। आप स्पोकन इंग्लिश पर्सनालिटी डेवलपमेंट करोगे, आपको यहाँ खड़े होकर बोलना आ जाएगा बहुत इजीली। मैं आपको शहजाद की स्टोरी बताता हूँ। जिस दिन फर्स्ट वॉक्स पॉपुलर डिबेट कंपटीशन था जो उदिता ने जीता था, 2100 रुपीज मिले थे उसको। हाँ, ये मैं बताना छोड़ दिया बीच में, जब भी कोई बैच खत्म होता है, वॉक्स पॉपुलर का डिबेट कंपटीशन होता है और जो उसका विनर होता है उसको कितने रुपए मिलते हैं, नकद 2100। उस सब में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। फर्स्ट कंपटीशन में देखो, शहजाद की बताता हूँ मैं आपको। सुबह मैंने शहजाद को फोन करके कहा था कि तुम्हें भी बोलना है स्टेज पर। उसकी कोई प्रिपरेशन नहीं थी, फिर भी उसने बहुत अच्छे से आके यहाँ पे परफॉर्म किया और शायद 3rd हाईएस्ट मार्क्स उसके आए थे। तो कोई कठिन बात नहीं है ये, आप सब भी ऐसे आके निकल सकते हो, अपनी प्रतिभा दिखा सकते हो। और जितने सक्सेसफुल लोगों के साथ जुड़ोगे उतना ही नेटवर्क आपका स्ट्रॉन्ग होगा। अब मैं आपको आपके सामने बुलाना चाहूँगा हमारी इंटर्नशिप टीम की सबसे पुरानी मेंबर, सबसे सक्सेसफुल मेंबर और सर्टिफिकेट्स और स्किल्स दोनों में नंबर 1 मेंबर शालिनी नावरिया को। वो अपनी छोटी सी स्टोरी आपको बताएगी कि कैसे कैसे उसने क्या क्या AI से अचीव किया और कैसे कैसे उसने सर्टिफिकेट्स प्राप्त किए। शालिनी, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि वॉक्स पॉपुलर का क्लब मैंने ज्वाइन किया हुआ है। मैं फर्स्ट बैच में थी और AI फाउंडेशन के में मैं फर्स्ट बैच में ही हूँ। ये हो गया। तो एक छोटी सी जर्नी है कि मैंने सर्टिफिकेट्स कैसे की। करंटली आई हैव 13 सर्टिफिकेट्स। तो सर ने बताया था सिंपली लर्न के बारे में कि इससे कैसे आप फ्री सर्टिफिकेट्स ले सकते हो। एक और दूसरा ऐप है, द नेम ऑफ द ऐप इज लर्निंग ऐप। यू हैव टू डाउनलोड दिस फ्रॉम प्ले स्टोर एंड
वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी नाइस कि वो आपको फ्री में प्रोवाइड करा रहा है 3 कोर्सेज। वाइसली यूज़ करना है। ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस फॉर यू। क्योंकि तुमने इतनी अच्छी तरीके से अपनी बात रखी और 13 सर्टिफिकेट हासिल कर चुके हैं शालिनी। इट इज रियली अ रिमार्केबल अचीवमेंट। वेरी गुड शालिनी। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि तुमने अपनी बात इतने अच्छे से रखी और टिप भी दी स्टूडेंट्स को कि ये जो लिंक्डइन वाले सर्टिफिकेट्स हैं और जो जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा, जितने ज़्यादा घंटों का कोर्स है उतनी ज़्यादा उसकी वैल्यू है। और ये वाली टिप सबसे अच्छी थी कि अपने सर्टिफिकेट्स, अपने कोर्स वाइजली चूज करने हैं आपको। जो ये 3 सर्टिफिकेट आपको फ्री में मिल रहे हैं और चौथा आपको किसी को रिकमेंड करने पे मिलेगा, तो वो 3 शुरुआत वाले बहुत वाइजली चूज करने हैं। अभी आपके पास वीडियो आ जाएगी तो आप समझ जाओगे कि कैसे कैसे उन जगहों को एक्सेस करना है। तो सर्टिफिकेट्स की वैल्यू बहुत है, ये चीज़ आप शालिनी से समझ ही गए होंगे। केवल एआई के सर्टिफिकेट नहीं, आप स्वयं पोर्टल से और सिंपली लर्न से और भी किसी भी तरह का सर्टिफिकेट भी ले सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग का सर्टिफिकेट ले सकते हो आप। एडिटिंग के कोर्सेज होते हैं, वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, उसके भी सर्टिफिकेट ले सकते हो आप। जितना सर्टिफिकेट लोगे, जितने रिसर्च पेपर होंगे आपके पास, अखबार में आपके बारे में जितनी न्यूज़ आई होगी, उतना ही आप पैसा कमाओगे। ये आपको धीरे धीरे बात समझ आ जाएगी अपने आप। वेरी गुड शालिनी। वंशिका है यहाँ पे? वंशिका वैष्णव बैठी है यहाँ पे? यस सर। हाँ, देखो अब मैं आपको बुलाना चाहूँगा हमारी टीम की जो सबसे हाईएस्ट परफॉर्मिंग मेंबर है, वंशिका वैष्णव। हर जगह आपको उसका नाम दिख जाता होगा। बहुत टैलेंटेड क्रिएटिव सॉफ्टवेयर डिजाइनर है। इस तरह की वेबसाइट बना लेती है जो शायद मैं भी नहीं बना सकता। तो अब मैं वंशिका को बुलाना चाहूँगा यहाँ पे। वो उसके पास भी बहुत सारे सर्टिफिकेट हैं, शालिनी से एक आध ज़्यादा भी हो सकते हैं, अभी आके बताएगी वो। लेकिन अभी वंशिका ऑनेस्टली बताएगी उसके पास कितने सर्टिफिकेट्स हैं, उसकी एआई जर्नी क्या रही। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वंशिका आपको इंट्रोड्यूस करवाएगी नोटबुक एलएलएम से। 10-15 सेकंड में वो आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देगी कि नोटबुक एलएलएम क्या है और आप उससे क्या क्या कर सकते हो। वंशिका, ओवर टू यू। वंशिका वैष्णव। जैसे कि सर्टिफिकेट के बारे में शालिनी ने बता दिया आप लोगों को, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी मेरी जर्नी के बारे में। सबसे पहले तो मैं एआई सेकंड बैच की हूँ मेंबर। तो जब मैंने बैच ज्वाइन किया था तब मेरे को कुछ नहीं आता था। इवन मेरे को ईमेल, अगर कोई मुझसे ईमेल भी पूछता था कि आपकी ईमेल क्या है, ईमेल आईडी क्या है, तो मेरे को ओपन करना नहीं आती थी। दैट मैं इंस्टा पे जाती थी एंड देन मैं ओपन करती थी। तो बैच के बाद में मैंने बहुत कुछ सीखा है, वेबसाइट बनाना। और सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी सर को। सर ने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है जितना शायद मेरे को मेरी पूरी लाइफ टाइम में किसी ने नहीं किया होगा। और जब मैंने स्टार्ट किया था अपना वेबसाइट बनाना, एआई लर्निंग, तो मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। इवन शायद इतनी प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी। फर्स्ट टाइम तो सर ने वेबसाइट बनवाई थी, मेरे साथ कोई भी नहीं था वेबसाइट बनाने के लिए। और घर पर जाकर मैं रोई भी थी कि मेरे को आया नहीं। बाकी सारे बच्चों की वेबसाइट बन गई और सब बच्चे मतलब शेयर कर दिए ग्रुप के अंदर। फिर मैं घर पे गई और फिर मैंने जैसे कि सर ने बताया था चैट जीपीटी गुरु भी बन सकता है, नौकर भी बन सकता है। चैट जीपीटी को मैंने पूरा अपना बताया कि मेरे को क्या नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा है। फिर चैट जीपीटी से पूछकर मैंने वेबसाइट बनाई और उसके बाद में मैं ग्रुप के अंदर, मेरा डेली का था कि मैंने अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करनी ही है। मैं जितना सीखती थी उतना मैं अपने ग्रुप में डिज़ाइन करती थी। इसके बाद में जैसे कि मेरे को एआई इंटर्नशिप बैच के अंदर सर ने ज्वाइन किया था और ज्वाइन तो मतलब जर्नी अलग ही है। तो जैसे ही मैं ज्वाइन हुई थी तो उस टाइम भी मतलब ऐसे एंजाइटी हो रही था अंदर से कि क्या होगा, इतना वहाँ मतलब बड़े बड़े बच्चे हैं कि अच्छे परफॉर्मर थे सारे के सारे। उसके बाद में जब मैंने इंटर्नशिप ज्वाइन की, सर ने मेरे को टास्क दिए, उसके बाद मैंने इतना ज़्यादा सीखा, नॉलेज इतनी ज़्यादा अच्छी हो गई। और अभी के टाइम में मेरे पास जैसे अभी मैं सर्टिफिकेट भी ले लिए हैं, लगभग मेरे पास 13 सर्टिफिकेट है। अब मैं आपको नोटबुक एलएम के बारे में बताऊंगी। मोबाइल के अंदर नहीं तो आप डाउनलोड कर लेना। उसको लॉगिन करने के बाद आप लोगों के पास में एक पेज ओपन होगा जिसके अंदर नीचे क्रिएट का ऑप्शन होगा। तो उसके अंदर जैसे
अभी आप लोगों ने देखा होगा ग्रुप के अंदर यूट्यूब की जैसे सर की क्लास आती है तो उसके शॉर्ट पीडीएफ के फॉर्म में ना नोट्स आ जाता है और शॉर्ट वीडियो भी आ जाती है। तो मैं नोटबुक एल्बम से बनाती हूँ। सिंपली आप लोगों को क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है, देन आपको यूट्यूब मतलब नीचे आएगा यूट्यूब का, तो उसका यूआरएल जो रहता है ना आपको उसको पेस्ट करना है। देन आपने क्रिएट कर दिया तो उसकी शॉर्ट समरी आ जाएगी आप लोगों के पास। और उसके बाद में ना सोर्सेज के ऊपर आपको जाना है, याद रखना है सारी बातों को, सोर्सेज के ऊपर जाना। देन आपको ना उधर 5-6 ऑप्शंस मिलेंगे जैसे स्लाइड्स का, वॉइस ओवरव्यू एंड वीडियो ओवरव्यू। तो जैसे वीडियो ओवरव्यू था तो जैसे आप लोगों के पास आई थी ना 5 मिनट की वीडियोस, 1 मिनट की वीडियोस सर की पूरी समरी की, तो वो मैंने वहाँ से क्रिएट करी थी। एंड सिंपली उधर से आप उसको क्रिएट करके डाउनलोड कर लेना और ग्रुप में शेयर कर देना। तो ये था नोटबुक एल्बम। और इसके अंदर 5 से 6 ऑप्शंस हैं। जैसे अगर आपको पॉडकास्ट के अंदर देखना है, जैसे मैंने सर का क्रिएट भी किया था लेकिन मैं शेयर नहीं कर पाई थी उसको ग्रुप के अंदर, तो 1 घंटे का पूरा पॉडकास्ट था और मतलब गर्ल बोल रही है एंड बॉय बोल रहा है, इंग्लिश के अंदर है वो थोड़ा, तो वो भी आप सुन सकते हैं अगर आपको वीडियो के अंदर अगर थोड़े इश्यूज आ रहे तो। बाकी आप लोग तो शेयर नहीं। थैंक यू सो मच। ऑफ यू बहुत प्यारी बच्ची है वंशिका। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि एब्सोल्युटली ऑनेस्ट है, ईमानदारी से सारी बातें बताती है और किसी भी बच्चे की प्रोग्रेस से मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ तो वो वंशिका खुद है। क्लैप फॉर वंशिका। देखो नोटबुक एलएलएम का छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया उसने। आप अगले कोर्स में 5th बैच में नोटबुक एलएलएम को बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अब फाइनल अनाउंसमेंट मैं कर देता हूँ। देखो आप लोगों का बैच 4th बैच लास्ट बैच है एआई का। अब बहुत ही जल्दी एआई फेस्ट होने वाला है। 1st, 2nd, 3rd, 4th बैच के बच्चों के लिए ये अच्छी बात रही कि आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट था। अगला बैच जो 5th बैच लगेगा उसमें थोड़ा सा कोर्स चेंज होगा, सर्टिफिकेट डिफरेंट होगा, डिफरेंट इंस्टीट्यूट का होगा और जहाँ तक है 100 रुपीज़ या 150 रुपीज़ ऐसे कुछ फीस भी हो सकती है। अब वो 1-2 महीने बाद ही लगेगा, अगला कोई बैच लगेगा तो अगर उससे पहले लगता है तो सूचना आ जाएगी। लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है जिसको कि हम क्या कह रहे हैं, एआई फेस्ट। फेस्टिवल का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, फेस्ट। शालिनी ने आप सबको ग्रुप में भेजा हुआ है एक मैसेज, एक ग्रुप भी बनाया हुआ है। आप लोगों की बेस्ट क्रिएटिविटी उस ग्रुप में शेयर करनी है, नहीं तो शालिनी से कांटेक्ट कर लेना। शालिनी अगर ग्रुप में कोई क्रिएटिविटी कोई मटेरियल आप लोगों से मांग रही है तो वो आपके फायदे के लिए ही है, क्योंकि सेमिनार हॉल में बड़ा फंक्शन होने वाला है, उसकी तैयारियां अभी से शुरू हैं और अच्छे गेस्ट आने वाले हैं। उसी में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और आपने जो बेस्ट चीजें बनाई हैं वो डिस्प्ले करी जाएंगी प्रोजेक्टर पे, अच्छी मीडिया कवरेज होगी। तो अभी से तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि चारों के चारों बैच में से नंबर 1 परफॉर्मर निकल के आएगा, उसको एक टाइटल दिया जाएगा। आपके चारों बैच के बच्चे मिला लें तो 160 से ज्यादा बच्चे हैं, मोर देन 160, और उन 160 में से कोई एक हीरो या हीरोइन निकल के आने वाली है। देखो, और इसके लिए एक कंपटीशन डिजाइन किया है जो कि शालिनी ने किया है। शालिनी उसकी इंचार्ज है और उसकी हेल्प के लिए वंशिका भी उसके साथ है। शालिनी हमारी फिनिक्स टीम की मेंबर है। इसका कोड नेम है आइडिया पायलट, वंशिका का कोड नेम है फिनिक्स कोर। तो देखो आइडिया पायलट के आइडियाज बहुत अच्छे हैं। शालिनी इस पूरे प्रोजेक्ट की हेड है और वंशिका इसमें उसकी टेक्निकल सपोर्ट में है। वंशिका की खुद की टेक्निकल स्किल जबरदस्त है। शहजाद तो पूरा ग्रुप मैनेज करता ही है। तो ये हैकाथॉन आपके लिए डिजाइन की गई है। ये उस दिन जिस दिन आपके सर्टिफिकेट बटेंगे उस दिन एक ऑनलाइन कंपटीशन करवाया जाएगा। वो आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, सीक्रेट है। उसमें आपकी सारी स्किल्स इस्तेमाल हो जाएंगी और वो इजी नहीं है कंपटीशन, वो बहुत टफ है, क्योंकि 160 बच्चों में से हमें एक बच्चे को चुनना है जो सबसे स्टार परफॉर्मर निकलेगा चारों बैचेस का। तो तैयार हो सब लोग एआई हैकाथॉन के लिए? वेरी गुड। बहुत ही जल्दी इसकी सूचना आ जाएगी आपके पास। अब देखो इससे भी इम्पोर्टेंट बात, अभी एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें आप सब लोगों को अपने सर्टिफिकेट्स डालने हैं। एक सर्टिफिकेट ड्रॉप बॉक्स के व्हाट्सएप ग्रुप का मैसेज आपके 4th बैच के ग्रुप में डालूंगा मैं। उस ग्रुप को ज्वाइन करना सब बच्चे
और जो बच्चा जैसे ही कोई सर्टिफिकेट ले सीधा उस ग्रुप में डाले, जिससे बाकी स्टूडेंट्स भी मोटिवेट हों। हमारी जो इंटर्नशिप टीम है, जो हमारी फीनिक्स टीम है, इनके सर्टिफिकेट का एक अलग ग्रुप बना हुआ है, उसमें रोज 3-4 सर्टिफिकेट आते हैं और मुझे बहुत खुशी होती है। तो आप लोगों का 4th बैच हमारी इंटर्नशिप टीम से बहुत बड़ा है। इंटर्नशिप टीम में केवल 7 जने रह गए हैं, लेकिन आपके एआई बैच में बहुत सारे बच्चे हैं। अभी उसमें ग्रुप का मैसेज आ जाएगा, आप लोगों को मेरा वीडियो देखना है, एक छोटा वीडियो भेजूंगा मैं, उसमें पूरी डिटेल बताइए कि 5 फ्री सर्टिफिकेट कैसे लेने हैं। कम से कम वो 5 तो लेके डालने ही है उस ग्रुप में। बाकी कोशिश करो शालिनी और वंशिका को पीछे करने की। शालिनी के पास 13 सर्टिफिकेट, तुम्हारे पास 20 होने चाहिए। कर पाओगे ये? चलो वेरी गुड। अब क्लास खत्म होने से पहले बोल देता हूँ मैं, जिसको भी स्पोकन इंग्लिश के ग्रुप से जुड़ना है मेरे पास आ सकता है। फॉरेन लैंग्वेज में देखो इतना ज्यादा तुम लोग बधाई के पात्र हो। किशनगढ़ के स्टूडेंट्स ने इतनी ज्यादा रुचि दिखाई है फॉरेन लैंग्वेज सीखने में कि पूरे राजस्थान के हर जिले को पछाड़ दिया है। कहीं पे 2 जने हैं, कहीं पे 3 जने हैं, कहीं पे 10 जने हैं। अपने फॉरेन लैंग्वेजेस में कितने लोग हैं? 50 से ज्यादा, 51 के लगभग स्टूडेंट्स हैं। मजे की बात यह है कि अभी तक हम सोच रहे थे केवल स्पेनिश और फ्रेंच शुरू हो पाएगी, लेकिन जर्मन में भी 10 से ज्यादा बच्चे हो चुके हैं। तो आप सब लोग एक बार खुद के लिए क्लैप करो फिर से। देखो स्पोकन इंग्लिश में स्पेनिश और फ्रेंच तो डेफिनेटली शुरू होने वाली है। अब भी क्लास खत्म होने के बाद मेरी मीटिंग है प्रिंसिपल सर से, अगर जर्मन में भी 10 के 10 ने फीस जमा करा दी तो जर्मन भी शुरू हो जाएगी। फिर 3 बैच लगेंगे यहाँ, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम को। तो अब ये वाला रिस्ट्रिक्शन हट गया है कि केवल फ्रेंच है या केवल स्पेनिश है। जिसको फ्रेंच लेनी है फ्रेंच ले सकता है, मेरे पास आके पैसे जमा करा सकता है, नीलोफर मैम के पास भी करा सकता है। जिसको स्पेनिश लेनी है स्पेनिश ले सकता है, मेरे को भी पैसे जमा करा सकता है, नीलोफर मैम को भी। इवन जर्मन या जापानीज में भी आप पैसे जमा करा सकते हो, फॉर्म ले सकते हो, क्योंकि जापानीज भी ज्यादा पीछे नहीं है, 8 जने हो गए जापानीज में। तो ये अपन लोगों के प्रयासों का ही फल है। और सबसे मेन बात देखो, तुम लोगों को सर्टिफिकेट तो मिलेगा इसमें 4 महीने बाद, लेकिन ये पूरे किशनगढ़ के लिए कितने गर्व की बात है, समझते हो आप? पूरे राजस्थान में 2 या 3 सेंटर से ज्यादा नहीं है फॉरेन लैंग्वेज के। अब देखो तुम लोग जो पहले इसके रजिस्ट्रेशन करने वाले हो, तुम लोगों के बाद ये सेंटर खत्म नहीं होगा, तुम लोगों के कारण ये सेंटर शुरू होगा, जिसका फायदा आने वाले स्टूडेंट्स भी उठाएंगे। अगर अभी अपन लोगों के रजिस्ट्रेशन कम रह गए तो ना तो सेंटर शुरू होगा और ना आप लोगों के आने वाले छोटे भाई बहनों को कोई फायदा होगा। तो आप लोगों ने जो इतना एंथुसियाज्म दिखाया है, इसके कारण आदरणीय प्राचार्य महोदय, प्रिंसिपल सर भी बहुत खुश हैं। सब लोगों को वो किशनगढ़ का ही अचीवमेंट बताते हैं। तो आप सोचो, आप लोगों की पढ़ाई करने से अगर किसी को इतनी खुशी हो रही है तो ऐसे लोग आपको नहीं मिल सकते। ऐसे प्रिंसिपल, ऐसा स्टाफ, ऐसा कॉलेज आपको नहीं मिलेगा। ऊपर से हम ये कहते हैं आपके जैसे स्टूडेंट्स भी हमें नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम लोगों को उम्मीद नहीं थी कि 10 बच्चे भी होंगे। और हम तो पूरा सोच के बैठे थे कि मना करना पड़ेगा कॉलेज को, आयुक्त वाले को, यही कहना पड़ेगा कि किशनगढ़ के बच्चे तो इस लायक ही नहीं है। अभी एक मैडम से बात हुई मेरी, नमिता सकेलवाल मैडम, जालौर में, वो इंग्लिश की प्रोफेसर है। वो बता रही है सर हमारे यहाँ तो 3 बच्चे भी नहीं हुए हैं, पढ़ाई लिखाई का माहौल नहीं है। मैं नहीं चाहता कि किशनगढ़ के बच्चों के लिए भी हमें ऐसा कहना पड़े कॉलेज में। तो जिस भी लैंग्वेज में कोई बच्चा इंटरेस्टेड है वो मेरे पास भी फीस जमा करा सकता है, नीलोफर मैम के पास भी। फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, जापानीज, कोरियन, जिसमें भी फॉर्म भरना हो भर सकते हो। 17 तारीख लास्ट डेट है देखो, क्योंकि 17 तारीख तक हमको नाम भेजने हैं। अगर 17 तारीख तक किसी भी लैंग्वेज में 10 से कम रह गए ना तो फिर वो ठंडे बस्ते में चला जाएगा। मान लो 17 तारीख तक फ्रेंच में 10 से कम रह गए तो फिर शुरू नहीं हो पाएगी फ्रेंच, फिर जनवरी फरवरी का वेट करना पड़ेगा। अगर 17 तारीख तक स्पेनिश में 10 से कम रह गए तो फिर नहीं शुरू हो पाएगी, फिर जनवरी फरवरी का वेट करो। समझ गए बात? अगर जर्मन में 10 से कम रह गए तो फिर जनवरी फरवरी का वेट करो। तो जितने भी बच्चे हैं, स्पोकन इंग्लिश पर्सनैलिटी डेवलपमेंट तो फ्री है। अभी आ जाना मेरे पास, ग्रुप में जुड़ जाना। 17 तारीख से क्लास चालू है, 10 दिन की क्लास है। फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन कुछ भी सीखनी हो आ जाना मेरे पास, फीस जमा करा देना, फॉर्म ले लेना, फॉर्म भर देना, फॉरेन लैंग्वेज सीखना शुरू करते हैं।
चलो आप सब लोग बेस्ट ऑफ द बेस्ट बैच थे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स थे, एंड आई एम प्राउड टू हैव यू ऑल। अब देखो गुरु दक्षिणा का टाइम है, और गुरु दक्षिणा में मुझे सिर्फ ये चाहिए होता है कि सामने वाले से वैसा ही व्यवहार करना जैसा तुम चाहते हो सामने वाला तुमसे करे। हर किसी को अपने जैसा समझना, जो नॉलेज तुम्हारे पास है उसको बांटना, नॉलेज को छुपा के नहीं रखना चाहिए, कोई फायदा नहीं होता उससे। आप क्या सोचते हो आपको कोई चीज आती है, आप किसी को नहीं सिखाओगे तो वो खुद नहीं सीख सकता क्या? वो खुद, आजकल हर आदमी कुछ भी सीख सकता है। इसलिए अच्छी बात क्या है, आपको कुछ आता है वो दूसरों को भी सिखाओ, अपने छोटे भाई बहनों को आगे बढ़ाओ, किशनगढ़ को आगे बढ़ाओ, देश को आगे बढ़ाओ। स्वार्थी मत बनो, सेल्फिश होने का कोई फायदा नहीं है। तो यही गुरु दक्षिणा चाहिए मुझे तुम लोगों से कि देश से प्यार करो, लोगों से प्यार करो, हर किसी को अपने जैसा समझो, लोगों से वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें। कर पाओगे ये? Yes, sir. चलो, will we do it? Yes, we will. Will we do it? Yes, we will. Will we do it? Yes, we will. Thank you so much. You have been a great audience. Stay on board on the AI train, headed towards success. Subscribe to Prabhat Yashi.